हम आ चुके हैं अलवर के उस मेले में जिसकी चर्चा हर अलवर वासियों के जुबां पे है। तो पीछे आप देख सकते हैं भंडारा चल रहा है और आपको एक बात बता ही देते हैं कि जहाँ भंडारा हो, जहाँ झूले हो, जहाँ मस्ती हो, फुल एंटरटेनमेंट हो, वहाँ बंदू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको दिखाते हैं मेले की। भंडारे की लाइन में लग चुके हैं क्योंकि हमें शर्म लिहाज तो है नहीं, जहाँ भंडारा है वहाँ बंदू जरूर रहेगी। भंडारे से हमारा बहुत पुराना नाता है। गाइस वहाँ इतनी भीड़ थी भंडारे में कि हम इतने बड़े पनौती हैं, हमारे जाते की पूरी सब्जी खत्म हो गई। हमसे वेट तो होता नहीं है इसलिए हम तो आ गए वहाँ से। और आप पीछे देख ही रहे हैं सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है वहीं पर। और अभी तो मंदिर बहुत दूर है। और गाइस आपकी जानकारी के लिए हमें आपको एक बात बता देते हैं कि आज मेले का आखिरी दिन है, यानी कि भगवान जगन्नाथ जी अपनी जानकी जी मैया के साथ वापस अपने घर को प्रस्थान हो रहे हैं। तो उनका बहुत ही रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि आप आइए वंदना जी। आप आई नहीं है अब की बार, तो मैं आई थी बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी, मुझे उससे बिना मिले ही जाना पड़ेगा। गाइस बच्चों को साथ में मेले में लेकर आना और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं दिखा दूंगी, बाकी आप देख लेना खुद आके। तो गाइस ये है हमारे अलवर का मिनी सचिवालय। गाइस जहाँ हम हमारे बच्चों को जमीन पर चलना नहीं सिखा पा रहे हैं, वो नन्ही सी बच्ची 4 साल की रस्सी पर चल रही है। और बहुत बड़ा कर्तव्य है ये, लेकिन आप लोगों के लिए मामूली हो चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे अगर हमें दिखी तो। गाइस मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। मैं मेले में आ गई हूँ एक्साइटमेंट में और फ़ोन का नेट ख़त्म हो चुका है। हाथ में 500 का नोट है जो कि जल्दी से खुला नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ, क्या दिलाऊं और क्या ना दिलाऊं इन बच्चों को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। आज कलेश होंगे पक्के। चलिए देखते हैं, जो भी होगा आगे पता ही चल जाएगा। जगन्नाथ जी महाराज जी से मुलाकात नहीं की, भले ही हमने पूरी रथ यात्रा नहीं देखी, भले ही हम पसीने में झाँप झूप हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने 500 का नोट खुला करवा लिया है। दिखाओ यतिका, ये देखिए अब हम झूला झूलेंगे। गाइस मेले में घूमते घूमते हमारी पुरानी लंगर टीम मिल चुकी है, जिसके साथ बचपन में मैं बहुत भंडारा खाती थी। ये देखो ये आज भी भंडारा खा रही है और मुझे कहीं पूरी नहीं मिल रही है। मतलब मेरी 11 साल पुरानी याद ताज़ा हो गई है। सही है, मेरी पोस्ट चेंज हो गई है, ये अभी वही है, कोई नहीं हो जाएगी इनकी भी। आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम खिला दो प्लीज। भैया बिक्री कैसे हुई आपकी?
नहीं झूली, बट शादी के बाद मैं इस झूले में झूली थी। चलवाने से पहले मैंने रुकवा दिया चिलवा के कि रोक दो भगवान के लिए, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। आज भी मुझे ये झूला देखकर बहुत याद आता है। झूला याद नहीं आता, मेरे कांड याद आते हैं जो पागल की तरह चिल्लाती थी रोकने के लिए। गाइस मेरी मम्मी आ चुकी है मेले में, उनके सामने मेरी हवा टाइट होती है। अब मेरे बच्चों को टेडी बियर में झूलना है। गाइस आज मैं अपनी जान को खतरे में डालने के लिए जा रही हूँ। अगर मैं जिंदा ना बचूं तो समझना कि ये मेरी आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इस रेटक में। और मैं पता नहीं कितने साल बाद ये रिस्क लेने जा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो इश्क से ही जिंदगी है, तो ये सब लेना तो जरूरी है। हालांकि ज़्यादा हाइट का झूला नहीं है ये, क्योंकि मेरा दिल इतना झेल नहीं पाएगा इस हाइट को। ये हमारा बैलेंस ना बढ़ पाएगा, हम मम्मी के साथ ही झूलेंगे भैया। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी जान निकल रही है। मैंने बहुत मैं दोबारा नहीं बैठूंगी, मुझे नीचे उतरवा दो। गाइस सच बताऊं ना, भगवान कसम मत बैठना कभी भी। कोई नु कहना जा रही है मत बैठना। गाइस मेले में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, और इस झूले के साथ यानी कि हमारे इस झूले के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे जाते जाते मेरा एक ही सवाल है, अगर आप अलवर से हैं या फिर आप इस मेले में आए हुए हैं तो मुझे ये बताइए कि इस मेले की फेमस मिठाई कौन सी है जो हर इंसान अपने घर ले जाता है। अब हमारे